नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। किसानों से केवल अच्छी गुणवत्ता के गेहूं का उपार्जन करें, यह बात बैठक के दौरान प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति सचिव ने कही है। केवल आधार लिंक बैंक खाते में ही होगा किसानों का भुगतान। रीवा तथा शहडोल संभाग में रबी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा बैठक मोहन सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने की। प्रमुख सचिव ने कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए जिले द्वारा अनुमानित मात्रा के अनुसार प्रत्येक जिले में उपार्जन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। पंजीकृत किसानों से केवल अच्छी गुणवत्ता के ही गेहूं उपार्जित किए जाएंगे। प्रमुख सचिव ने कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए जिले द्वारा अनुमानित मात्रा के अनुसार प्रत्येक जिलों में उपार्जन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। पंजीकृत किसानों से केवल अच्छी गुणवत्ता का ही गेहूं उपार्जित किया जाएगा। प्रत्येक खरीदी केंद्र में गेहूं को साफ करने की व्यवस्था समितियों के माध्यम से कराएं। गेहूं के साफ कराने का व्यय किसानों को ही वहन करना होगा। यदि किसी समिति से निर्धारित FAQ से गुणवत्ता विहीन का गेहूं उपार्जित किया गया तो संबंधित समिति पर कार्यवाही की जाएगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि उपार्जन के दौरान कृषि उपज मंडियों से भी गेहूं खरीद की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करें। खाद्य अधिकारी उपार्जन केंद्र में उपलब्ध कराएं। किसान द्वारा मंडी में बिक्री की गई गेहूं की मात्रा घटाकर ही निर्धारित मात्रा में उपार्जन किया जाएगा। किसानों को ऑनलाइन किसान ऐप कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीयन के लिए प्रोत्साहित करें। किसान को पंजीयन के समय खसरा नंबर, बोए गए गेहूं के क्षेत्रफल तथा आधार पंजीयन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। जिस बैंक खाते में आधार फीडिंग होगी उसी खाते में किसान को भुगतान दिया जाएगा। उपार्जन केंद्र में किसान बायोमेट्रिक विधि से पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर सभी उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक मशीन की तत्काल व्यवस्था कराएं। पंजीकृत किसानों का 100% सत्यापन करें। जिन किसानों ने उपार्जन के लिए 5 एकड़ से अधिक जमीन का पंजीयन किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन करें। बटाईदार किसान तथा अन्य स्वामित्व की भूमि वाले किसानों का भी ठीक से सत्यापन करें। प्रमुख सचिव ने कहा कि जिले के बाहर से आने वाले अथवा व्यापारियों के गेहूं का किसी भी स्थिति में उपार्जन नहीं होगा। इसका प्रयास करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। सतना तथा रीवा के कलेक्टर उपार्जन की कड़ी निगरानी रखें। प्रत्येक खरीदी केंद्र में नोडल अधिकारी की तैनाती कर उससे गूगल मीट के माध्यम से प्रतिदिन उपार्जन की जानकारी लें। धान की तरह गेहूं उपार्जन में भी दतिया जिले का मॉडल लागू करें। जिले में सामान्य तौर पर बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की ग्रामवार सूची तैयार कर लें। इनके अलावा यदि अन्य किस्मों का गेहूं उपार्जन केंद्र में आते हैं तो तत्काल कार्यवाही करें। कलेक्टर कैंप निर्माण के लिए तत्काल जमीन उपलब्ध कराएं जिससे उनके पक्के कैंप का निर्माण किया जा सके। वहीं प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर केवल रीवा जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। अन्य जिलों में भी इसी एक्ट के तहत कार्यवाही करें। बैठक में प्रमुख सचिव ने राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी, उज्ज्वला गैस योजना तथा CNG गैस के उपयोग के संबंध में भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि रीवा तथा शहडोल संभाग के उमरिया जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में घरों में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति की जा रही है। रीवा शहर में 1000 घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है। बैठक में नापतौल विभाग के अधिकारियों को सभी मापक उपकरणों का प्रमाणीकरण कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में संचालक नागरिक आपूर्ति तरुण पिथोड़े, कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी, रीवा तथा शहडोल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी तथा खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। संभागों की क्या दिशा निर्देश जारी किए, किस संबंध में बैठक की? बैठक जो है वो अभी जो गेहूं का उपार्जन होना है उसकी प्रगति, उसका रिव्यू करना है और जो PDS की व्यवस्था सुधारनी। कुछ आने वाले समय में नवाचार होंगे? अभी जैसे पंजीयन में हुआ है, आधार बेस्ड पंजीयन हो गया है, पेमेंट आधार बेस्ड होगा, आधार खाते में पेमेंट होगा। फिर अभी एक और प्रयास हो रहा है कि जो SMS की जगह लोग अपना स्लॉट खुद बुक कर सकें और उस हिसाब से वो आकर के तौल करा सकें। इस पे भी काम हुआ है। सफाई मशीन भी शायद लगनी है। सफाई मशीन के लिए भी ज़िलों को बताया वो टेंडर करें और उनको लगाएं ताकि किसानों से जो भी माल आ रहा है उसकी सफाई हो, क्योंकि भारत सरकार ने अब मापदंड और सख्त कर दिए हैं। इस वजह से उसको भी लिया गया है। परिवहन का घोटाला जो हुआ था, काफ़ी अनियमितताएं। परिवहन की रिपोर्ट आ गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है और जिसने जिसने किया है उस पर पूरी कार्रवाई होगी। किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, किस पे कार्रवाई होगी? इसमें परिवहनकर्ता और जो कर्मचारी हैं दोनों हैं, अधिकारी कर्मचारी और परिवहनकर्ता। सुरेश मिश्रा थे जिनके 2.5 करोड़ रुपए पहले
तो सब पे कार्रवाई हो। सर जैसे कुछ सेल्स ने यहाँ पे खुद दुकान खोली है खाद्यान्न की, उसमें सर अपने घर पे ही उन्होंने खोल लिया है कोटा, तो उनमें क्या कार्रवाई होगी सर? वार्ड 44 से ऐसे ही मतलब अपने घर पर दुकान खोली है, हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर वो कोई गड़बड़ी कर रहा है तो होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री 1925 करोड़ की लागत से निर्मित 50,000 प्रधानमंत्री आवासों में मुख्यमंत्री कराएंगे गृह प्रवेश। 1,155 करोड़ की लागत के 30,000 नवीन आवासों का होगा भूमि पूजन। राज्य स्तरीय और सभी निकायों में आज होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में नवनिर्मित 50,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाएंगे। यह आवास 1,925 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके साथ ही 1,155 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। यह वर्चुअल कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में दोपहर 3 बजे से आरंभ होगा। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह तथा राज्य मंत्री श्री OPS भदौरिया भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम सभी नगरीय निकायों में भी होगा। मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक चैनल, फेसबुक जनसंपर्क, यूट्यूब चैनल एवं वेबसाइट government.in/mp/cm इवेंट्स के माध्यम से भी किया जाएगा। रक्तदान शिविर का मऊगंज विधायक द्वारा किया गया शुभारंभ। महाविद्यालय के NCC कैडेट व कई समाज सेवियों ने किया रक्तदान। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा के निर्देशन पर सिविल अस्पताल मऊगंज स्थित 22 फरवरी को विशाल रक्तदान शिविर का शुभारंभ भाजपा विधायक प्रदीप पटेल द्वारा किया गया। शिविर की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ की गई। तत्पश्चात BMO डॉक्टर मंसूरी द्वारा विधायक व SDM तथा अन्य लोगों का स्वागत किया गया। शिविर के आरंभ में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, SDM AP द्विवेदी, CEO जनपद अजीत तिवारी, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आलोक राय, रेड क्रॉस सोसाइटी से प्रदीप सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SD कोल, डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार, BEE समीर खान के साथ साथ अन्य स्टाफ तथा मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान महाविद्यालय के कई NCC कैडेट, समाजसेवी, भाजपा नेता राजाराम गुप्ता मऊगंज द्वारा रक्तदान करके मानवता की सेवा में महती भूमिका निभाई गई। मैं भी थोड़ी सोचा ये क्या है, रक्त निकल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, और दोस्ती इतनी थी कि फिर हम लोग गए अस्पताल में और 2 लोगों ने रक्त दिया, मेरा रक्त निकला और उसके बाद 3 दिन बाद उस आदमी को होश आया। जब तीसरे दिन होश आया तो मेरी आंख से आंसू निकला और तब मैंने देखा जीवन में जो वो खुशी मुझे मिली थी, जो खुशी मुझे उस समय मिली, और रक्त के दान देने के बाद और उसके बाद से कई बार रक्त देने का हमारा कई बार, और 24 घंटे के अंदर हमारा रक्त पुनः उतनी ही मात्रा में तैयार हो जाता है। हमारा शरीर की रक्त बनाने की जो गति है वो भी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात किसी न किसी की जिंदगी बच जाती है। कभी आपके घर में कोई बीमार हो, डॉक्टर बोले कि 3 यूनिट ब्लड की जरूरत है, और फिर आपके अंदर इतनी परेशानी होती कि जो हमारे पास और सबके पास जो फोन आते हैं तो वो क्षण बिल्कुल एकदम बड़ी कठिनाई भरा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कितने यूनिट ब्लड लगेगा कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए हमारे शरीर का जो रक्त है हमने दान कर दिया, उतना शरीर रक्त में बना लिया। दान नहीं किया तो सेल्स वहीं जीवित होते, वहीं खत्म होते, वहीं सेल्स जीवित होते हैं, पतले होते हैं। इसलिए दान देना, रक्त देना महादान है ये, और इस दिशा में हम सब लोग आए हैं। जिले में पल्स पोलियो अभियान में 2,82,277 बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 27 फरवरी से 1 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा।
अभियान के दौरान 5 साल तक के 2,82,287 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने कहा कि हमारे जिले और देश से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन देश के 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में पिछले साल तक पोलियो के केस मिले हैं। इससे हमारे देश के बच्चों को भी पोलियो का खतरा बना हुआ है। बच्चों की सुरक्षा के लिए 27 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसमें 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस महाअभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत मंडल तथा अन्य विभाग सौंपे गए। जिम्मेदारी निभाकर पूरा सहयोग करें। कोई भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से वंचित नहीं होना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला तथा विकास खंड स्तर पर शिविर लगाकर अभियान में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें। अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिला तथा विकास खंड स्तर पर निगरानी दल तैनात करें। प्रथम दिवस पोलियो बूथ में अधिकतम बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का प्रयास करें। किसी कारणवश बूथ न पहुंचने वाले बच्चों को घर घर जाकर 28 फरवरी तथा 1 मार्च को पोलियो की दवा पिलाएं। पोलियो की दवा पिलाने के संबंध में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सघन प्रचार प्रसार अभियान चलाएं, जिससे हर अभिभावक तक पल्स पोलियो पिलाने का संदेश पहुंच जाए। टास्क फोर्स की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा ने बताया कि अभियान के दौरान 2,82,277 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पोलियो की दवा पिलाने के लिए जिले भर में 3,632 पोलियो बूथ बनाए गए। इनमें दवा पिलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात रहेंगे। पोलियो बूथ आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन तथा स्कूलों में बनाए गए हैं। पोलियो की दवा पिलाने के लिए 80 ट्रांजिट टीमें तथा 25 मोबाइल दल भी तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बड़े हाट बाजार, बड़े निर्माण स्थलों पर भी पोलियो की दवा पिलाने की व्यवस्था की गई है। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BK अग्निहोत्री तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यूपी चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने रीवा से पहुंची वंदना श्रीवास्तव। प्रयागराज की कई विधानसभा सीटों में कांग्रेस के लिए किया प्रचार। प्रयागराज जिला के करछना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिंकी पटेल के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल हुई महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष वंदना श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से करछना विधानसभा सीट के उम्मीदवार रिंकी पटेल के समर्थन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए रिंकी पटेल के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील की। रिंकी पटेल के समर्थन में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में रीवा से महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष वंदना श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सिंह व प्रदेश सचिव ममता तिवारी सम्मिलित होकर करछना की जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। इसके अलावा वंदना श्रीवास्तव 12 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मंजू संत के समर्थन में भी प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाया। बजरंग दल का धर्म रक्षा निधि महाअभियान संपन्न। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में 21 एवं 22 फरवरी को धर्म रक्षा निधि महाअभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों ने टोलियां बनाकर चिन्हित लोगों से बजरंग दल के सदस्यों ने धर्म रक्षा निधि एकत्रित की है। अभियान के संकलन के लिए बड़ी संख्या में निकले बजरंग दल के भगवाधारी सदस्यों को देख श्री राम के जयकारों से लोगों ने कई मार्गों में स्वागत किया। 21 फरवरी को धर्म रक्षा निधि महाअभियान की शुरुआत श्री हनुमान मंदिर बाल भारती स्कूल के समक्ष सिरमौर चौराहे से हुई। तत्पश्चात विभिन्न मार्गों के लिए बजरंगी धर्म रक्षा निधि महाअभियान के संकलन के लिए निकले। राम जन्मभूमि अयोध्या का संघर्ष कर राम मंदिर निर्माण को निर्णय की स्थिति में लाने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इस मौके पर हिंदू हित चिंतक अभियान व धर्म रक्षा निधि अभियान के पैम्पलेट भी बांटे गए, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर कई युवा बजरंग दल से जुड़े भी। धर्म सुरक्षा निधि महाअभियान में विशेष रूप से जिला अध्यक्ष मनीष भार्गव, जिला मंत्री मनीष मिश्रा, जिला संयोजक दिव्यांशु गौतम, लक्ष्मी दुबे, दीक्षा गोस्वामी, धर्मेंद्र त्रिपाठी, हरिओम तिवारी, आनंद मूर्ति तिवारी, सुमित डिगवानी, आशीष सेन, नितेश दाहिया, रत्नेश चतुर्वेदी, उपेंद्र उपाध्याय, अमरदत्त पांडे, प्रतीक्षा गोस्वामी, हिमानी सिंह, सत्येंद्र त्रिपाठी, चंद्रकांत त्रिपाठी, संदीप
आशु सोंधिया, मयंक तिवारी, लखन यादव आदि लोग उपस्थित रहे। 24 फरवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेला मॉडल साइंस कॉलेज कैंपस में आयोजित रोजगार मेले के माध्यम से 18 कंपनियां देंगी युवाओं को रोजगार। शिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए हर माह रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 24 फरवरी को मॉडल साइंस कॉलेज रीवा में प्रातः 10 बजे से जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि मेले में 18 कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें से गुड वर्कर प्राइवेट लिमिटेड रीवा, यशस्वी ग्रुप, कपारो ZF सिग्नेट आइसर, सिम्बाटेक फार्मा आइसर बग्गड़ पीथमपुर तथा यशस्वी ग्रुप, उत्कर्ष SRVPO जबलपुर शामिल हैं। मेले में प्रगतिशील बायोटेक रीवा, प्रगतिशील एग्रोटेक रीवा, ICICI बैंक जबलपुर, तराशना माइक्रो फाइनेंस जबलपुर, श्री राम इंश्योरेंस रीवा, अनुसुईया सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रीवा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस रीवा, अप्सरा ज्वेलर्स रीवा तथा इनोवेटिव सॉल्यूशन रीवा भी भाग ले रही है। मेले में अलर्ट सिक्योरिटी सर्विस रायपुर छत्तीसगढ़, अर्बन एंड रूरल इंश्योरेंस मार्केटिंग लिमिटेड रीवा, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जबलपुर, कैलिबर सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, SBI क्रेडिट कार्ड मीशो, अखंड पर्यावरण संस्थान रीवा तथा फ्लिपकार्ट रीवा कंपनियां शामिल हैं। उप संचालक रोजगार ने बताया कि मेले में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण ITI एवं डिप्लोमाधारी एवं कक्षा 8वीं से 12वीं तक शिक्षित 18 से 35 साल के युवा भाग ले सकते हैं। मेले में आवेदक को मूल अंक सूची तथा उसकी छाया प्रति, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड अथवा वोटर ID, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन तथा 2 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ उपस्थित होना होगा। युवाओं को उनकी तकनीकी योग्यता के अनुसार रोजगार का अवसर दिया जाएगा। बिजली विभाग का 24 फरवरी को किया जाएगा घेराव। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के मनिकवार फीडर में बिजली विभाग की मनमानी व तानाशाही के खिलाफ स्थानीय युवा कांग्रेस नेता अतुल दुबे ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। युवा कांग्रेस नेता अतुल दुबे ने आम जनता से आह्वान किया है कि अपने हक व अधिकार के लिए आगामी 24 फरवरी को बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, जिसमें आम जनता से सहयोग की अपील की गई है ताकि बिजली विभाग की समस्याओं से निजात मिल सके। युवा नेता अतुल दुबे ने आरोप लगाया है कि जहां लोगों को बिजली के बिल अधिक आ रहे हैं, वहीं बिजली की अघोषित कटौती से भी लोग परेशान हैं। इन दिनों परीक्षा का समय चल रहा है, ऐसे समय में बिजली की कटौती युवा छात्रों के साथ अन्याय है। विगत कुछ वर्षों से जिस प्रकार बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, कहीं ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जहां ट्रांसफार्मर सही हैं तो 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे लाइट आ रही है। इससे किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है, युवा साथियों को पढ़ने में नुकसान हो रहा है। तो कहीं न कहीं एक तो बिजली विभाग की लापरवाही सही तरीके से लाइट नहीं दे रही है, दूसरी तरफ बिजली का बिल जिस प्रकार बढ़ा रही है, डायरेक्ट वसूली की जा रही है। सिंगल फेस यूज करने के लिए हर महीने 100 रुपये बिजली का बिल आता था, आज उनके हजारों की तादाद में बिल आ रहे हैं, 10,000, 5,000। तो कहीं न कहीं इस प्रकार डायरेक्ट जनता से वसूली जो सरकार कर रही है, घोर निंदनीय है। सभी क्षेत्रीय साथियों से मेरा अनुरोध है कि 24 तारीख को दिन बुधवार को सुबह 11 बजे मनिकवार सब स्टेशन पर आप सब पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर हम बिजली विभाग ऑफिस पर जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि जरूर जनता के आगे इनको झुकना होगा। देवारण्य योजना के तहत औषधीय खेती करने दिया जा रहा है प्रोत्साहन, किसानों को होगा अधिक मुनाफा, खेती बनेगी लाभ का धंधा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में औषधीय पौधे की खेती के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के आर्थिक उन्नयन की दिशा में उद्यानिकी विभाग द्वारा विशेष योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से अभिसरण कर कार्य किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी जनपदों में क्लस्टर चयन कर DPR तैयार करें। साथ ही योजना के अंतर्गत शासकीय एवं निजी पड़ित भूमि एवं कम उर्वरता वाली भूमि का औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रभावी उपयोग किया जाए। देवारण्य योजना अंतर्गत हितग्राहियों का चयन भूमिहीन परिवार तथा लघु सीमांत माध्यम कृषक परिवार के सदस्यों को मिलेगा।
ऐसे पात्र किसानों को शामिल कर उपभोक्ताकर्ता समूह का गठन किया जाएगा, जिसमें चयनित शासकीय व सामुदायिक भूमि पर संबंधित उपयोगकर्ता समूह के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती की उसमें आधुनिक मुनाफा कमा सकें। समूह गठित करने के लिए लक्षित परिवार का चयन वेल्थ रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें ग्राम संगठन अनुशंसित करेगा, निजी भूमि हेतु पात्र भूस्वामी भी हितग्राही हो सकेंगे। हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। औषधीय पौधों के प्रजातियों का निर्धारण देवारण्य अंतर्गत औषधीय पौधों की खेती उद्यानिकी विभाग एवं जिला प्रशासन के अनुशंसा के मुताबिक उपयुक्त क्लाइमेट जोन मृदा स्थानीय स्तर के साथ मांग एवं बाजार के आधार पर किया जाएगा। मनरेगा अभिसरण से देवारण्य का क्रियान्वयन हेतु विस्तृत डीपीआर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें उक्त कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी तैयार की जाएगी। तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा समय समय पर देखरेख एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। 12वीं की परीक्षा में नकल करते पकड़े गए 3 छात्र, मणिकवाड़ समेत अन्य परीक्षा केंद्र का किया गया निरीक्षण। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार जिले में 98 केंद्र में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की गईं। कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी की भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एवं फिशरीज विज्ञान के तत्व एवं वोकेशनल कोर्स के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा 21 फरवरी को आयोजित की गई। आयोजित परीक्षा में 20,509 विद्यार्थियों में से 20,145 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। 360 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी जीपी उपाध्याय ने बताया कि परीक्षा के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनगवा में 3 नकल प्रकरण बनाए गए हैं तथा अन्य केंद्रों में शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा केंद्र मणिकवाड़ तथा रतनगवा एवं सहायक संचालक श्रीमती आरती सिंह ने सितलाहा मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवांग व उमावी जवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ी तथा शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ी का निरीक्षण किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में सोमवार को नकल प्रकरण तैयार किए जाने का मामला सामने आया है। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 3 नकल प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक भौतिक शास्त्र तथा दूसरा अर्थशास्त्र विषय में तैयार किया गया है। वहीं नकल प्रकरण तैयार किए जाने के बाद जिले भर में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं जांच पैनल लगातार शक्ति से कार्य कर रहा है ताकि सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न कराई जा सके। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।